को फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग वीडियो में क्या बात करने वाले हैं सब। तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म आया है उसका नोटिफिकेशन 4 तारीख को 12 बजे रात को लॉन्च किया गया, डाला गया। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट है 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है। फॉर्म अप्लाई आप 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है 29 तारीख तक फी पेमेंट का टाइम दिया हुआ है। 23 आवर्स मतलब 11 बजे रात तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाई मिस्टेक अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो उसका करेक्शन आप 30 और 31 मार्च को कर सकते हैं। 2 दिन का डेट दिया हुआ करेक्शन का डेट। और एग्ज़ाम भी उसका शेड्यूल हो चुका है। सीबीटी एग्ज़ाम भी दे चुका 9, 9, 10 और 13 मई 2024 को उसका एग्ज़ाम होगा। जस्ट एसएससी फेज 12 का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें जो है आपका सीएपीएफ का वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का मेल फीमेल अलग अलग है। बात करें इसकी सैलरी का तो इसकी सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में। और एग्जीक्यूटिव का है 35,400 से 1,000, मतलब दोनों का सेम ही है। लेवल 6 पे इसका मिलता है पेमेंट। उसके बाद बात करें अगर फीमेल की तो पहले में आप देखते एक्स कैंडिडेट का दिया हुआ है, जो मेल का दिया हुआ है। एक्स कैंडिडेट मेल टोटल 125 वैकेंसी है और एक्स कैंडिडेट फीमेल टोटल 61 वैकेंसी है। उसके बाद इधर इधर दिया हुआ है मेल फीमेल का कैटेगरी वाइज वैकेंसी। आइए देखते हैं आगे आगे क्या दिया हुआ। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए और भूटान का, 3 ही देश के लोग इस फॉर्म को अप्लाई फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट जो है, एज लिमिट 1/8/2024 तक यानी 1 अगस्त तक आपका 20 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल हो जाना चाहिए। यानी एज लिमिट जो है वो 14/7/1988 से लेकर के 2/8/1999 सॉरी 2/8/1999 से लेकर 1/8/2004 के बीच ही होना चाहिए। वही इस फॉर्म को सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का। यानी SC ST के कैंडिडेट 30 साल तक बढ़ सकते हैं और OBC के 28 साल तक। एक सर्विसमैन को भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ये अलग आपका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, CR रीजन का सेंटर कहाँ कहाँ देगा, ER का कहाँ कहाँ देगा, सबका पहले ही जारी कर चुका है। एसएससी ने बहुत अच्छा काम करता है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ दे सकता है पहले ही जारी कर। जैसे मान लिया हम CR का देखें सेंट्रल रीजन का, तो आपका आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, बस इतना ही जगह दे सकता है। बिहार और CR रीजन जो होता है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए होता है। इसी तरह हर एक स्टेट का ये सेंटर जारी कर दिया है पहले ही। उसके बाद देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है। पहले आपका फेज 1 होगा, पेपर 1। पेपर 1 का बाद फिजिकल टेस्ट होता है PET और DE में। PET में क्या होता है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ उड़ लेगा। और इसका जो सिलेबस है पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 में जो 50 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 50 का जनरल नॉलेज रहेगा, 50 का क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ रहेगा और 50 नंबर का रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए। पेपर 2 में जो सिर्फ आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो फिजिकल के बाद होगा 200 का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क का, दोनों ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका भी टाइम 2 घंटा का ही रहेगा। उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच क्वेश्चन, या इसमें निगेटिव भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है 0.25 मार्क्स कट जाएगा और एक सही होगा तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। उसका बाद अगर आप NCC किए हुए हैं तो NCC में आपको मिल सकता है 5% मैक्सिमम, 3% NCC B सर्टिफिकेट के लिए और NCC A के लिए 4%। उसका बाद इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं, पहले से जो सिलेबस था वही सिलेबस जो है। मैथ में आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पूछेगा, यही था। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ये देख सकते हैं। उसका बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ
हाइट में क्या है कि मेल के लिए 170 होना चाहिए, फीमेल के लिए 165 होना चाहिए। चेस्ट जो है 80 होना चाहिए, मतलब बिना एक्सपेंड के, एक्सपेंड का 85 होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए वो भी वही है। एक्सपेंड यानी फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। अलग अलग के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए सब दिया हुआ है। फीमेल के लिए होना चाहिए 157। दौड़ जो है आपका 100 मीटर 16 सेकंड में दौड़ना है। 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में। लॉन्ग जंप आपका 3.6 मीटर यानी 3 चांसेस, 3 चांसेस मिलेगा आपको लॉन्ग जंप के लिए। और हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 1.2 मीटर हाई जंप है, 3.65 मीटर लॉन्ग जंप है। अगर जिसका एक बार में नहीं होगा उसको 3 चांस मिलता है। शॉर्ट पुट 16 लैप्स में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। फॉर फीमेल कंडीशंस 18 सेकंड में 100 मीटर, 2 सेकंड ज़्यादा मिल रहा है। 800 मीटर 4 मिनट में, इसको भी 3 चांसेस मिलेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में।